फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज डेट है 5 जनवरी और दिन है आज मंडे। तो मेरा मंडे का फर्स्ट था, तो मैंने सुबह की पूजा वगैरह सब दिखाया। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपने रूम की हालत, क्योंकि मतलब 4 दिन 5 दिन भी तुम घर का काम नहीं करोगे ना, मतलब क्लीन नहीं करो करके हटोगे ही 2 दिन में बच्चे हर के ऐसी हालत कर देते हैं। तो मैं वो दिखा रही हूँ, सभी अलमीरा ड्रॉर सब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सब मुझे आज क्लीन करना है। और इन सब की हालत देखिए फ़िलहाल कैसी हो रखी हैं। तो मैं सभी सभी दिखाऊंगी। बैंगल्स वाला तो मेरा सेट है, ऐसा नहीं है। बट ये देखिए कपड़ों की हालत मेरे कि चारों तरफ भरा पड़ा है और ये सब हमको ठीक करना है। तो मतलब जब ये गंदा था, जब कैसा दिख रहा था, और जब हम इसको क्लीन कर देंगे तब ये कैसा दिखेगा, वो सब मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। कि मतलब अपनी कबोर्ड, अपने जो ड्रॉर्स हैं वो सब कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे क्लीन रखने चाहिए, वो सब चीज़ें। तो पूरा सब कुछ अभी तक तो अस्त व्यस्त हो रखा है, तो ये सब हम लोगों को आज क्लीन करना है। तो बस उसके लिए सबसे पहले जो है मैं क्या करने लगी हूँ, मैं लगी हूँ बेडशीट चेंज करने में। इस बीच में दैविक आ चुका है जब मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाती हैं ये सब चीज़ें। मतलब बेडशीट तो खाली चेंज हो जाती है, बाकी जो बाकी के काम करने हैं मुझे वो नहीं हो पाते हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और आज मतलब मन बना लिया था कि आज करना ही है। बहुत सारे कपड़े प्रेस के भी हो रखे हैं, बहुत सारे ऐसे जो मुझे निकालने हैं, जो मतलब अब मेरा मन भर गया है, पहनने का मन नहीं है। या फिर ये समझ लीजिए जो भी चीज़ें हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, वो सब चीज़ें मुझे आज वो निकालनी है, मतलब डिस्ट्रॉय करनी है उनको। तो बस वही सब मैं काम पे लग गई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बेडशीट को उतार के इसको चेंज करेंगे। वैसे ये बेडशीट ऐसी है कि सेट रहती है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर ख़राब होती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अलग करते हैं पूरा टाइम, वरना किचन में ही मैं रहती हूँ और वही आप लोगों को दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है, आप लोगों को कल मेरा डोसा रेसिपी भी काफ़ी पसंद आई है, पास्ता की भी आई है। तो और बबीता जी ने जो बोला ना कि डोसा बनाना उन्होंने मुझसे ही सीखा है, तो मतलब मेरा मन खुश हो गया कि चलो मतलब एक होता है ना जब कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है कि हाँ तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बबीता जी। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके लिए खुश हूँ क्योंकि आपने शायद मुझे पहले बोला है कि आपसे नहीं बनता है डोसा, नहीं बना पाते, लेकिन आपने कल बोला कि आप सीख गए हो, आप बनाते हो। आई नो कि आप मुझसे बहुत बड़े हो, तो फिर इस वजह से तो मैंने यहाँ पे फिर मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने मतलब कि एक चीज़ अचीव कर ली है, कुछ नया सीखा है। तो चलिए, सीखने की वैसे कोई उम्र नहीं होती, जैसे मेरा ही है। मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ नया सीखूँ, कुछ नया करूँ। तो वो सभी की लाइफ में होता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं, हाँ, एल्युमिनियम की कढ़ाई के लिए बोला था उन्होंने, बड़े प्यार से बोला था। तो मैंने ना अभी फ्राई पैन चेंज किया है, एक आध चीज़ और चेंज की है दिवाली पे। और मनीष बोल भी रहे थे कि किसी दिन चलते हैं इनको लेके, तो मैं जल्दी उनको चेंज करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे लेके आई हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए बेडशीट भी चेंज हो गई है। और इसी बीच में मैंने मतलब दैविक आ गया था, उसका मम्मी डैडी का सबका खाना बना के मैंने न्यूट्री पुलाव बनाया, तो मैंने वो भी उन लोगों को दे दिया है। तो अभी बेडशीट दिखाने लगी हूँ कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। जिस दिन चेंज करते हैं ना उस दिन बड़ी अच्छी लगती है। बस उसके बाद ही तुरंत मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि जब कपड़े प्रेस होंगे तभी मतलब अलमीरा मेरी सेट हो पाएगी। और अभी टाइम भी मेरे ख्याल से 2:30 के आसपास का है, 2:30 पौने 3 का। तो मतलब मैं धीरे धीरे लगी हुई हूँ अपने काम पे। बट हाँ ये है कि आज मुझे ये वाला काम निपटाना है, ये मेरा फिक्स है, तो इसलिए वो काम तो आज मेरा होएगा ही होएगा। आई नो, मतलब क्या है ना कि मेरा आज फास्ट भी है। तो जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन आप लोगों में से भी किसी ने मुझे बोला था कि थोड़ा सा रहता है, मतलब आलस से आता है, डल डल से रहते हैं। बट जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना तो वो काम होता ही होता है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कल के भरोसे, बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे साथ भी कि चलो इस काम को कल कर लेंगे, बट वो काम ना फिर हो ही नहीं पाता है, वो टलता रहता है, वो कल आती ही नहीं है, ये एक कहावत है। तो बस यहाँ पे मैं सभी कपड़े जो हैं अपने प्रेस कर लूँगी, बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं। मनीष के तो सब प्रेस में जाते हैं तो उनके तो नहीं होते हैं, और बच्चों के मैं देती नहीं हूँ। और अपने मैंने आपको बताया ही था क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे सूट जला दिए थे। तो बेटर है कि अपने काम खुद से करने चाहिए।
और जब मैं प्रेस करने एक बार बैठ जाती हूँ ना, जब तक नहीं बैठती हूँ, बट जब एक बार बैठ जाती हूँ तो तब मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है। मैं कितने घंटे भी प्रेस कर सकती हूँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है करते रहना, लगे रहो अपने काम में, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। साथ ही अभी मैं शायद यहाँ पे पता नहीं कोई सीरियल अभी देख रही हूँ या देखने वाली हूँ। मतलब मुझे एक सीरियल देखना है, लाफ्टर शेफ, जो सैटरडे संडे के एपिसोड है ना, वो मैंने अभी तक देखे नहीं है। आप में से कौन कौन देखता है लाफ्टर शेफ, बताना मुझे। मैं देखती हूँ, लाफ्टर शेफ देखती हूँ। एक में अभी नया शुरू हुआ है नागिन 7, तो नागिन सीरियल मेरे को काफ़ी पसंद आता था, मैंने उसके हर सीजन देखे हैं, तो मैं वो देखने लगी हूँ अभी। और एक मैं देखती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, सालों से देख रही हूँ मैं उसको, मतलब उसके हर एक किरदार मैंने बदलते हुए देखे हैं। अपनी शादी से पहले से मैं उसको देख रही हूँ, जब अक्षरा हुआ करती थी उसमें, मतलब कि हिना खान, तब से मैं देख रही हूँ उसको। और वो अभी तक भी सालों से चल ही रहा है मेरा देखना। तो आप लोगों में से बताना कौन कौन देखता है अभी तक, और कब से देखना शुरू किया था ये भी बताना। तो ये चीज़ें मेरे साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं ही सबसे पुरानी हूँ ये देखने वाली, रिश्ता क्या कहलाता है, या आप लोग भी देखते हैं। और लाफ्टर शेफ कौन कौन देखता है वो भी मुझे बताना। और हाँ, और क्या, बस मतलब यही सब चीज़ें चल रही हैं, बाकी शाम की शाम में देखेंगे क्या होगा। और अभी स्वस्तिक भी आने वाला है, उसकी भी लोकेशन आ गई है, तो मुझे उसको भी देखना है। मतलब आने वाली है, आई नहीं है अभी, उसका मतलब टाइमिंग फ़िक्स नहीं है ना, क्योंकि 3 से 3:15 के बीच में कभी भी आती है लोकेशन, तो ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं है उसका कि किस टाइम आएगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के कपड़ों ही निपटा लूँ, काम निपटा लूँ, मतलब उनके ही कपड़ों पे प्रेस करके। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन्हीं के कपड़ों पे प्रेस करने लगी हूँ। और मैंने ना स्लाइडिंग बंद किया हुआ है, बट बाहर से ना एक बर्ड की आवाज़ आ रही है, और आप लोगों को भी शायद आ रही हो, पक्का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को भी आ रही हो। और जो ये मेरी प्रेस है ना, ये बहुत अच्छी है। ऐसी एक बार पहले ख़राब हो गई थी, सालों से चल रही थी, और दूसरी बार भी मैंने यही वाली मंगाई है। और ये स्टीम वाली प्रेस है, मुझे बहुत बड़ी पसंद आती है इससे प्रेस करना, अच्छा लगता है। और इसमें पानी डालना पड़ता है, मतलब स्टीम वाली है तो बार बार पानी डालना पड़ता है, बट काफ़ी देर चलती है, एक बार पानी भर के डालने, मतलब एक बार पानी डालने के बाद काफ़ी देर चलती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, शायद 1 साल हुआ है कि कितना, तो तब मंगाई थी मैंने। तो ये वाली प्रेस, ऐसे नाम भी मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है किस चीज़ की है, कौन सी कंपनी की है मतलब, लेकिन हाँ अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बता दूँगी, बट ये काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए मेरे सभी कपड़े प्रेस हो चुके हैं, और बच्चे मेरे पीछे पड़ के ही सो गए थे दोनों। अब इनको दोनों को साइड में खिसका के आराम से एक जगह लिटाऊँगी। अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम, इस टाइम चाय पी ली है, बच्चे भी उठ गए हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना फैलावा, कि मैंने क्या फैला रखा है, कैसे मेरा सारा सामान जो है फैला हुआ है पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दवाई जो है वो शॉर्ट करूँगी कि कौन सी की एक्सपायरी डेट हो गई है, क्या करते रहते हैं, हर महीने हम लोग चेक करते हैं, तो वैसे ही फिर उसमें से निकालते रहते हैं। और फिर बच्चों की इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, मतलब स्टेशनरी का उनका सामान, सब चीज़ें, तो सभी चीज़ें मुझे सेट करनी है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले ये वाला मुश्किल काम है, तो सबसे पहले इसको समेटा जाए। कपड़े हैंग करना, अलमीरा में सेट करना, वो ईज़ी हो जाता है इन चीज़ों के मुकाबले। और दैविक ना मुझे यहाँ पे परेशान करने में लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि मम्मा के पास इतनी सारी पेंसिल है, पेपर्स रखे हैं, तो इनमें से क्या निकाल लूँ। तो मैं मना कर रही हूँ कि मान जा, मत छेड़ इनको, क्योंकि ये वाली जो शीट आती है ना, थोड़ी कॉस्टली भी आती है, और ये क्या करते हैं कि एक एक शीट पे बनाएंगे कुछ नहीं, बस उस पर कुछ भी चिपका देंगे और उसको फिर फेंक देंगे। तो इसलिए फिर मैं इनको मना कर रही हूँ कि बेटा मत छेड़ो। तो फिर बुरा भी लगता है, गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों हमें मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। तो
बस काम करते करते बीच में अपना काम छोड़ के आई हूँ। काफ़ी सारा कर दिया है, मतलब जो ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करने का था वो सब हो गया है। कपड़े कुछ रह गए हैं, कुछ कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए थे क्योंकि इस टाइम इतनी जल्दी में मुझे कुछ समझ नहीं आया। 7:45 हो गए थे और डैडी को 8 मतलब वो लेट हो जाता है खाने को, तो मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी होती है। इस वजह से मुझे रहता है कि जल्दी से खाना बनाया जाए, और जब लेट हो जाता है बड़ी टेंशन रहती है। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस तरह की सब्ज़ी, आलू टमाटर की ना सूखी सब्ज़ी खाने का, तो वही मैंने यहाँ पे बनाई है। टमाटर डाला है इसमें और बॉयल आलू है ये, बाकी नॉर्मल मसाले ऐड किए थे। और हरा धनिया भी डालना भूल गई मैं जल्दबाजी में। फिर साथ ही मैंने आटा भी लगा के रेडी किया और बस अब यहाँ पे सभी को जो है मैं खाना बना के देने लगी हूँ। जबकि डैडी ने मुझे बोला था कि तेरा फास्ट है, सबसे पहले तू खा ले। मैंने कहा नहीं, 8:30 होगी, क्योंकि ये सब काम में ना मुझे करते करते तो मम्मी और बच्चे भी नीचे से आ गए हैं खेल के, और मम्मी यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रही है। स्वस्तिक के बैग की चैन निकल गई थी, तो मम्मी बोल रही है ऐसी कौन सी चीज़ जो मुझसे चपरी। मैं बोला मुझे तो पता ही था आप कर लोगे, और मम्मी को ही लग रहा था कि नहीं ये तो बाहर से करा के लानी पड़ेगी। इनका नहीं आप कर लोगे, तो मम्मी कर लेती है। मम्मी बहुत सारे काम ऐसे छोटे मोटे ना घर के जो ख़राब हो जाते हैं, और मम्मी उनको सबको ठीक कर देती है। सिलाई तो करती हैं, वैसे भी वो करती हैं सारी चीज़ें उस चीज़। तो फिर वे हमेशा मजाक करती रहती हैं कि इंजीनियर की माँ हूँ ना, तो कुछ तो सीखूंगी ना, कुछ तो करूँगी। मैं कहा आपके इंजीनियर से कम ही, क्योंकि भैया इंजीनियर है ना, इसलिए हमेशा चलता है ये वाला ना। भैया भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऐसे खुद से ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसी तरह से सब चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं इसको भगाया क्योंकि नीचे से आया, हाथ धो के आया नहीं, तो मैंने इसको डांट के भगाया, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी थी कि हाथ धो के तब आना। तो खाना लेने आया, मैंने कहा नहीं, खाना तब मिलेगा, पहले अपना हाथ धो के तब आओ। सबका खाना हुआ, लास्ट में ये मेरा खाना है। दही लेने का सोच रही थी, फिर मन ही नहीं किया कि चलो छोड़ रहे दे दो। बस फिर फटाफट से फिर से आ गई हूँ मैं अपना किचन में, और यहाँ पे अपना काम समेटने लगी हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो रह गए थे बस 1-2 सूट ही हैं बाकी, जो मेरे मतलब हैंग करने रह गए थे, बाकी सब मैं सेट कर चुकी हूँ। वो भी मैं पूरा सेट करने के बाद आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी पूरा अलमीरा की कैसे सेट मैंने किया है। बस एक ही चीज़ अभी बाकी है जो कि मुझे करनी है। मनीष की अलमीरा भी मैंने सब साफ़ कर दिया है, बस ये रह गया था लास्ट में। मतलब जो ये वाली बास्केट है ना, जिसमें मैं उनके सब डिओ, क्रीम, पाउडर, बॉडी लोशन, सब चीज़ें मतलब इसमें रख के रखती हूँ। पहले क्या होता था कि जब तक ये टोकरी या बास्केट मतलब नहीं थी ना, तो मेरा सामान इधर उधर पड़ा रहता था, हाथ लगता था, इधर गिर जाएगा उधर गिर जाएगा। अभी क्या है, गिर भी रहा है तो उसके अंदर ही गिर रहा है, उल्टा मतलब गिरता हुआ सा थोड़ा दिखेगा। तो इस तरीके से मैं अपना घर थोड़ा थोड़ा सा सेट करना सीखा है, करती हूँ। और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे तरीके अपनाने हैं। वो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप लोग भी अपने मतलब सामान के लिए इस तरह से बास्केट ले सकते हैं और उसमें सामान रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से करती हूँ मैं इस चीज़ को फॉलो। पहले नहीं करती थी, पहले मेरा सामान गिर जाता था। देखो इंसान धीरे धीरे कोई भी काम होता है वो एक उम्र के बाद या फिर एक मतलब धीरे धीरे सबको देख देख के सीखता है। तो मैंने भी वैसे ही सीखा है, देख देख के ही। दूसरा, मनीष को भी सफाई का बहुत ये रहता है, उनका कभी भी छुट्टी रहेगी ना, वो कभी भी बैठ जाते हैं सामान लेके कि चलो उसको साफ़ करेंगे, तो वैसा है उनके साथ में। तो चलिए अब लास्ट में दिखाते हैं पूरा रूम क्लीन होने के बाद। ये देखिए पूरा बेडशीट क्लीन। सबसे पहले दिखाएंगे आप लोगों को ये वाली ड्रॉर्स। तो चलिए ओपन करते हैं। ये देखिए सुबह ये कैसी थी और अभी ये दोनों ड्रॉर्स कैसी हो गई है, एकदम साफ़ सुथरी। उसके बाद अभी चलते हैं, सबसे पहले मनीष की कबोर्ड दिखाते हैं आप लोगों को, उसको कैसे सेट किया है मैंने। तो ये देखिए इस तरह से, इसमें मेरे भी कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के हैं। तो ये देखिए ये भी पूरा सेट हो गई है, और इस तरह से मैंने सेट कर दिया है बास्केट में सामान। तो बस अब इसको भी बंद करते हैं, और अब आपको अपनी अलमीरा का मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। अपनी मतलब मेरी, बच्चों की, हम तीनों की ये वाली है। काफ़ी स्पेशियस है ये, वैसे ये हमारी नहीं है, ये यहीं पे मतलब इन्हीं की है जो ऑनर है हमारे। तो ये देखिए मेरे सूट हैंग हुए हुए कितने मस्त दिख रहे हैं। जो मेरे जीन्स टॉप हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो एक एक करके साइड में लगा दिए हैं, और जो फालतू का था सब निकाल दिया, मतलब दिन में ही दे दिया था वो। तो मैंने अपनी मेड को मतलब वैशाली को बुलाया था कि अब तो मतलब
वो मेरे सूट पहन लेती है, जो भी मैं देती हूँ वो पहनती है, उसको अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी कवर्ड्स जो है मेरी क्लीन हो चुकी हैं। और ये जो छोटा डब्बा है ना, इसके अंदर मैंने सारी इरेज़र शार्पनर सब रख दिए हैं कि जिसको भी लेना है यहाँ से लो। तो कैसी लगी आप लोगों को मुझे बताना भी। ये मेरा पूरा रूम क्लीनिंग का काम हो गया है। सुबह मैंने दिखाया था कि किस तरह से पूरा अस्त व्यस्त कर रखा था बच्चों ने। दूसरा, कई दिनों से प्रेस भी नहीं हो पाती, तो वो कपड़े रखे जा रहे थे, साफ़ नहीं होता। उसको देख देख के मैं बहुत परेशान हो रही थी। और अब पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।